आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं केल्विन चक्र का रेखाचित्र या रेखाचित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो केल्विन चक्र जिसे हम केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, अब ये चक्र कहाँ चलता है ये समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ये देखा होगा, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है, उसमें दो मुख्य रूप से दो चक्र चलते हैं। ठीक है, एक चलता है जिसे यहाँ पर कह सकते हो, जिसे कहते हैं प्रकाशिक चक्र यानी प्रकाशिक अपक्रिया। ठीक है, प्रकाशिक चक्र या प्रकाशिक अपक्रिया। ठीक है, जहाँ पर नाम से ही क्लियर है, प्रकाश की उपस्थिति होती है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो चक्र चलता है उसे अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अप्रकाशिक, ठीक है, अप्रकाशिक अपक्रिया। ठीक है, तो अप्रकाशिक अपक्रिया का मतलब यहाँ पर प्रकाश जो होता है यह अनुपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो प्रकाशिक अपक्रिया में जो भी यहाँ पर कह सकते हो एटीपी, NADPH ये सब बनते हैं, वो अप्रकाशिक अपक्रिया में उपयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बना, मान लो ATP बना, NADPH बना, ये सब कहाँ पर, ये सब अप्रकाशिक अपक्रिया में, प्रकाश की अनुपस्थिति में ये सब इसका उपयोग होता है। और अप्रकाशिक अपक्रिया में CO2 का उपयोग होकर यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टार्च बोल सकते हैं। ठीक है, पादपों में क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब जो यहाँ पर अप्रकाशिक क्रिया है इसका दूसरा नाम है केल्विन चक्र। तो केल्विन चक्र का मतलब अप्रकाशिक अपक्रिया को क्या बोलते हैं, केल्विन चक्र, जो कि कहाँ होता है, जो हरित लवक होता है उसके स्ट्रोमा में, ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर ATP, NADPH ये बनते हैं, उससे जो भी कह सकते हो ऊर्जा इस अप्रकाशिक अपक्रिया में खपत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाना होता है, ग्लूकोज का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो प्रकाशिक अपक्रिया में ऊर्जा बनता है, अप्रकाशिक अपक्रिया में ऊर्जा खपत होती है और ग्लूकोज के रूप में यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर कह सकते हो, जो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो क्रिया है यहाँ शुरू होती है रेबुलोज 1,1,5 बाईफास्फेट। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल के ये कार्बन होते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ CO2। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन हुआ। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हुआ और ये कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल के ये थे। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर CO2 आया तो 12 मॉलिक्यूल के हो गए, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड बना 12 मॉलिक्यूल का। इसके बाद इसका क्या हुआ, फास्फोरिलेशन हुआ, मतलब इस पे एडिशन ऑफ फास्फेट हुआ। ठीक है, इसके बाद इस पे क्या हुआ, एक फास्फेट का एडिशन हुआ। यहाँ से क्या निकला, कह सकते हो जो ADP यहाँ पर कह सकते हो प्रकाशिक अपक्रिया में बना हुआ था, ATP 12 ATP यहाँ पर यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद ADP और PI बना यहाँ पर। तो फास्फोरिलेशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ATP टूटा, तो ATP टूटा, यहाँ पर ADP टूटने के बाद यहाँ पर फास्फेट समूह इस पे जुड़ा फास्फोग्लिसरिक एसिड पे। उसके बाद क्या बना, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब पहले और तीसरे कार्बन पे जुड़ गया। ठीक है, तो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बना 12 मॉलिक्यूल का। फिर इसके बाद इसका रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्यों रिडक्शन कह रहे हैं, क्योंकि जो NADPH यहाँ पर प्रकाशिक अपक्रिया में बना था उसका यहाँ पर विघटन हुआ, और किसी भी अणु से अगर हाइड्रोजन निकल रहा तो उसका रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन हुआ, फिर NADPH 12 बना यहाँ पर। ठीक है, फिर रिडक्शन के बाद यहाँ पर क्या बना, जो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड था वो 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में बदल गया, 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर क्या बना, जो 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड है, ठीक है, उसके बाद जो 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर था, ठीक है, उसमें से कह सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर लगभग कितना, ठीक है, लगभग 6 मॉलिक्यूल के आसपास यहाँ पर कह सकते हो 3 फास्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से और अपक्रिया, मतलब यहाँ पर बहुत सारे चरण हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर ग्लूकोज है, फिर सुक्रोज, फिर स्टार्च बन गया। ठीक है, और उसके बाद 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर 5 जाइलोज फास्फेट 4 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल राइबोज फास्फेट बना, जिस इस अपक्रिया को फिर से रिसाइकिल करने के लिए, रीजनरेशन ऑफ RUBP। ठीक है, तो RUBP यहाँ पर क्यों बनना है, क्योंकि RUBP ये जो केल्विन बेंसन साइकिल को शुरू करता है। तो यहाँ पर जो 5 जाइलोज फास्फेट और यहाँ पर 5 रेबुलोज फास्फेट जो ये मिलकर क्या बनाते हैं, RUBP का निर्माण करते हैं, जिससे अपक्रिया फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर केल्विन साइकिल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, हम ये देखेंगे। इसमें जो केल्विन बेंसन साइकिल चला, ये यहाँ पर कितने अणु का उपयोग हुआ, ठीक है, और कितना अणु यहाँ पर निकला, ठीक है, यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 CO2 यहाँ पर हमने यूज किया है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 CO2 यहाँ पर हमने उपयोग किया है। ठीक है, जिसे कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। 18 ADP लगा है और 12 NADPH लगा है, तो जो कि यहाँ पर किस में बना था, प्रकाशिक अपक्रिया में बना था। ठीक है, प्रकाशिक अपक्रिया में। ठीक है, और यहाँ पर आउट कितना हुआ, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज आउट हुआ,
यहाँ पर कह सकते हो 18 ADP और 12 NADPH यहाँ पर निकले। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।